नमस्कार दोस्तों, मैं समरेंद्र अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि CSC का जो नया अपडेट आया हुआ था अब वो 1 तारीख से लागू हो जाएगा। वो क्या है उसको मैं आपको बताऊंगा। CSC में जो वर्तमान में बिजली पे लाइट है उसमें क्या बदलाव किया गया है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको हमने पहले भी एक वीडियो के माध्यम से बता दिया है कि अब L0 बायोमेट्रिक डिवाइस वर्क नहीं करेगा। अब इसके जगह पर आपको L1 डिवाइस परचेज करना होगा, उसके बाद उस पर आप वर्क कर सकते हैं। यह 1 तारीख से लागू हो जाएगा। जो आपका पुराना डिवाइस होगा वो रिचार्ज हो या अथवा न हो, अब वो आपका वर्क नहीं करेगा। दूसरा, जो डबल एथेंटिकेशन था, जब आप पहली बार अपने पोर्टल को ओपन करते थे CSC DigiPay या कोई भी पोर्टल, तो उसमें आपका डबल एथेंटिकेशन होता था। एक बार मोबाइल पर OTP द्वारा वेरीफाई होता था, उसके बाद फिर थंब इम्प्रेशन के माध्यम से आपका पोर्टल ओपन होता है। यह आपका जो है एक बार, दिन के एक बार जब आप अपने पोर्टल को ओपन करेंगे तो एक बार डबल एथेंटिकेशन करना होगा। उसके उपरांत आप दिन में आप उस पर वर्क करते रहेंगे। आपको बार बार एथेंटिकेशन नहीं करना होगा, इससे आपका समय बचेगा। और होता यह है कि जब आप एक बार पोर्टल को ओपन करते हैं, उसके बाद जब वेरीफाई करते हैं तो आपका अंगूठा जल्दी नहीं लेता है। कई बार कई प्रकार का एरर आता है जिससे आप परेशान होते हैं और एक ट्रांजैक्शन करने में लगभग 10 मिनट का समय चला जाता है। यह आपका कार्य जो है 1 जुलाई से आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप एक बार एथेंटिकेशन के माध्यम से पोर्टल को ओपन करके दिन भर आप उसमें वर्क कर सकते हैं। तो 2 सूचना आपको हमको देनी थी। अब तीसरी बात आप जान लीजिए कि DigiPay लाइट जो ओल्ड वर्जन है उसको अब एक नया वर्जन पर आपको माइग्रेट कर दिया जाएगा। पहले DigiPay में जो भी सर्विसेज देखने को मिल रही थी वह इसमें कुछ जो है बढ़ा दिया गया है, लेकिन DigiPay ने CSC के माध्यम से अब आपको 200 रुपया रखना होगा। यह एक जो है CSC के द्वारा, अब इसको क्या कहेंगे आप खुद इसको कह सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि 2 प्रकार का वॉलेट पहले था जिसमें आप 100 रुपया उसमें रखकर आप इसमें वर्क करते थे। जैसे वॉलेट 1 और वॉलेट 2 इसमें दिया हुआ था, तो वॉलेट 1 में 100 रुपया रखना होता है। वॉलेट 1 में आपका जो है सभी जितना भी पैसा आपका होगा वो आप विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन वॉलेट 2 में आप जो मनी ट्रांसफर का कार्य करते हैं उसमें 100 रुपया आपका होल्ड करके रखा जाता था और वह अभी भी रहेगा। अब जो नया वर्जन आया हुआ है इसमें आपका 200 रुपया रखा जाएगा। यह आप मान के चले कि आप इसको इतना निकाल नहीं सकते हैं, वह अमाउंट उसमें होल्ड रहेगा। यह हमारे समझ से बहुत ही गलत है, इसको नहीं होना चाहिए। पहले से ही पोर्टल में वर्क काफी कम हो गया है। जो बैंकों द्वारा, NPCI द्वारा और UIDAI द्वारा जो तमाम तरह के बंदिश लगाई जा रही हैं, उसमें आप देख रहे होंगे कि जब से यूनियन बैंक का 5000 रुपया हो गया, इस में जो है विड्रॉल कराने वालों की संख्या काफी कम हो गई है। इसी प्रकार से अन्य बैंकों का कस्टमर आपके यहाँ आ रहा है, उसका पैसा विड्रॉल नहीं हो रहा है, काफी परेशानी है। और उस पर से नया नया नियम कानून, और आपको जो है 100 की जगह पर 200 रुपया आपके वॉलेट में रखना होगा, ये भी आपको ही जो है आपके ऊपर दिया जा रहा है। एक L1 डिवाइस आप परचेज करने जाएंगे तो आप अमेजन और फ्लिपकार्ट के माध्यम से 3500 से 4000 या 5000 रुपए तक का इसमें दिखा रहा है। मंत्रा का L1110 अगर डिवाइस परचेज करते हैं तो यह उसमें 3250 से लगभग 5000 रुपए का दिखा रहा है। इसमें चाहिए तो ये था कि इसका जो सॉफ्टवेयर है जो अपडेट होता रहता है उसमें इसको अपडेट करके और इसको पहले से और सिक्योर बनाया जा सकता था। आपने 1 साल पहले या 6 माह पहले डिवाइस को परचेज किया है, अब वो डिवाइस आपका वर्क नहीं करेगा। एक CSC VLE या जो APS पर वर्क करता है वो निश्चित रूप से उसके पास 2, 4 या 5 डिवाइस हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मंत्रा और मर्फो
डिवाइस में कभी कोई वर्क करता है, कहीं किसी का जो है आरडी सर्विस कार्य नहीं करता है, तब आप किसी दूसरे को लगा के उसमें वर्क कर लेते हैं। क्योंकि आप जब सीएससी सेंटर या एपीएस पर वर्क करते हैं तो वहां आपके लिए आवश्यक होता है कि कोई कस्टमर आए तो आपके यहाँ से लौटे ना। इसको देखते हुए आप यह रखते हैं, और 2-3 प्रकार का तो निश्चित रूप से एक सीएससी सेंटर पर रखा ही जाता है। अब दोस्तों, इसको लेने के लिए आपका लगभग 11,000 रुपया लगेगा। अगर 2-3 आप रखते हैं तो एक से आपका काम चल सकता है, लेकिन वही समस्या जो हमने आपको बताया कि एक पर अगर आरडी सर्विस वर्क नहीं करता है तो दूसरे के लिए आपको या कस्टमर को उस दिन जो है छोड़ना होगा कि आज इसमें लाइट नहीं जल रही है, इसका आरडी सर्विस सही नहीं है, तो नुकसान उसमें भी आप ही का होने वाला है। जो पुराना डिवाइस है, इनको या तो इसको लेकर और नए डिवाइस में कुछ पैसा लेकर इसको जो है L1 डिवाइस को दे देना चाहिए था। यह भी एक विकल्प है। जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट पर आप किसी भी ओल्ड मोबाइल या जो भी होता है, आप उसमें सेल करके कुछ पैसा उसमें माइनस हो जाता है, तो इससे CSC का नुकसान से काफी कम हो जाता है। उसमें मान लीजिए कि आपका 1,000-2,000 के करीब में लगता तो भी कोई दिक्कत नहीं था। अब एक BLE को जो है कम से कम 5,000 रुपया एक डिवाइस को लेने के लिए, यह जो कार्य है दिन पर दिन कम होता जा रहा है। 5,000 रुपया आपका जो है ऐसे चला जाएगा, पोर्टल को ऐसे करिए वैसे करिए। एक नया नियम ये भी आया है कि जो आपका हमने नया डिजिटल लाइट को बताया है, अभी इसमें L1 डिवाइस ही वर्क करेगा। अभी ये बहुत कम पोर्टलों में लाइव हुआ है। अभी जब आप इस पर माइग्रेट हो जाएंगे तभी वर्क कर पाएंगे। चूंकि इसको इस समय ओपन करेंगे तो इनवैलिड यूजर आईडी लिखकर आ जाएगा, क्योंकि इस पर आपका माइग्रेशन नहीं हुआ है। और बहुत से जो है डिस्ट्रिक्ट में यह आया हुआ है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास कि जो भी CSC BLE हैं जो लाइट में वर्क करते हैं, उनको एक दिया जा रहा है टारगेट कि अगर 50 जो है ट्रांजेक्शन 3 दिन के भीतर आप करते हैं तो आपका DigiPay में डिपॉजिट ऑप्शन भी लाइव कर दिया जाएगा। यह आपके पोर्टल में हो सकता है कि 1 जुलाई से लागू कर दिया जाए, आपके पोर्टल में आ जाए कैश डिपॉजिट की सर्विस। चूंकि CSC द्वारा बताया गया है कि सभी BLEs को जो है मिलेगा। पहले कुछ BLEs को मिलेगा, उसके बाद यह धीरे धीरे करके सबको मिल जाएगा। लेकिन वर्तमान में इसमें टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई किया जा रहा है। अब पहले हुआ कि आप एक दिन में 40 ट्रांजेक्शन जिसका होता हो और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास एक गूगल फॉर्म भर के और उनके पास सेंड करे, उनके माध्यम से कैश डिपॉजिट की सुविधा को तुरंत चालू कर दिया जाएगा। उसके बाद आया कि 3 दिन के भीतर 50 ट्रांजेक्शन होना चाहिए, जो विड्रॉल हो, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट को छोड़ के, तब आप उस पर जो है आपका कैश डिपॉजिट का ऑप्शन इनेबल किया जाएगा। आपका जो है कैश डिपॉजिट की सुविधा कुछ बैंकों में, अब तो जब ये आपके सामने आए तो बताया जाए कि कितने बैंकों में लाइव होगा, लाइव कर दिया जाएगा, आप उसको डिपॉजिट कर सकते हैं। दोस्तों, जो CSC BLE पहले से वर्क कर रहा है उसको यह पता है कि पहले भी डिपॉजिट सर्विस था, न जाने क्यों CSC इसको बंद कर दी। इसमें आपके DigiPay में जो CSC ID ओपन होता है तो आपको मिलता है, तो उसमें पहले कैश डिपॉजिट की सुविधा उपलब्ध थी। इसको कभी लाया जाता है, बंद कर दिया जाता है। इसी प्रकार लाइट में लाया गया है, यह भी थोड़े दिन के बाद बंद कर दिया जाएगा, जैसा कि देखने को मिल रहा है। इसमें किसी भी कार्य को सुचारू ढंग से करने नहीं दिया जा रहा है। पोर्टल एक तो सही ढंग से वर्क नहीं करता है। आपका जो है जब CSC DM के WhatsApp या मेल से जुड़े होंगे तो उसमें आपको मेल भी मिलता होगा कि आप इतना करिए, नहीं तो आपका जो है पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। और जब आप इस पर वर्क करने जाते हैं तो कभी एरर आ जाएगा, कभी OTP से वेरीफाई नहीं होगा, कभी कुछ। ये पोर्टल जब से 2024 में लाइव हुआ है तब से किसी दिन पूरे दिन सही ढंग से वर्क नहीं किया। अब आगे चल के इसमें क्या किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन वर्तमान में देखने को यही मिल रहा है कि जो यह पोर्टल CSC DigiPay लाइट है, उसमें अब यह सुविधा कैश डिपॉजिट की आपको मिल जाएगी। अब किनको मिलेगी, माइग्रेट होने के बाद ही उसका पोर्टल ओपन होकर आएगा। लेकिन इतना तय है कि जो नया आया हुआ है उस पोर्टल में आपको कैश डिपॉजिट सुविधा देखने को मिलेगी। अगर आप अपने CSC डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और कोऑर्डिनेटर से जुड़े होंगे तो आपको मेल के माध्यम से या WhatsApp के माध्यम से सूचना मिली होगी कि यह आपका सुविधा जो है लाइव कर दिया जाएगा, आपको बताया गया होगा। तो दोस्तों, हमारा कहना यह है कि अनावश्यक रूप से
यह L0 डिवाइस को बंद करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि देखा यह जाता है कि जो L1 या जो नया डिवाइस है उसमें कोई कुछ नहीं बताया गया है कि कितना सिक्योर होगा, इसके बाद जो है फ्रॉड नहीं होगा। इसमें कुछ नहीं मेंशन किया गया है, केवल आपको ये कहा जा रहा है कि इसको आप बंद कर दीजिए। तो यह हम ये कहेंगे कि जो CSC संचालक हैं उनके ऊपर एक तरह से अनावश्यक भार जो है दिया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और इसको जो L0 डिवाइस है उसको पूर्ववत चले दिया जाना चाहिए। आपने डबल किया, ट्रिपल करिए, 4 बार करिए, उस डिवाइस में कुछ अपडेट करिए, ये तो आपको करना है। आप इसको कंपनियों से कहिए कि इसको जो L डिवाइस है उसको कर दें, लेकिन अब यह बात करना निरर्थक है, क्योंकि L1 डिवाइस आपका पहली तारीख से लागू कर दिया जाएगा, सभी पोर्टलों में यह वर्क करेगा। आने वाले समय में काफी समस्याएं होने जा रही हैं, जिसमें आपका L1 डिवाइस किसी एक पोर्टल में वर्क करेंगे तो दूसरे के लिए दूसरा चाहिए होगा। यह भी आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो यही जानकारी आपको हमको देनी थी। 2-3 बातें उसमें काफी महत्वपूर्ण थी कि L1 डिवाइस अगर आपने नहीं लिया है तो उसको ले लें, और दूसरे आपका कैश डिपॉजिट की सुविधा CSC डिजिटल लाइट में आपके नए जो वर्जन आया हुआ है उसमें देखने को मिलेगा। और जो है जो डबल एथेंटिकेशन था वह 1 जुलाई से एक बार केवल दिन के होगा, तो उसके बाद आप उसमें दिन भर निर्बाध रूप से वर्क कर सकते हैं। तो यही आपको एक जानकारी देनी थी, हमने आपको एक एक करके आपको बता दिया। अभी भी किसी भी डिवाइस या कहीं आपको कुछ समस्या हो, कुछ जानना चाहते हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और देता भी हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching this video.